नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। यहाँ बोला कि गद्दा पर जो बम गिरा, यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर बोला कि बम लगा के उड़ा दिया, और यहाँ पर बोलता है फीस कम करने के चक्कर में एक दिन क्या हो गया कि बम चला दिया। मैं गिनती नहीं बताया, इसमें 3 गो बम बोला, इसमें कुछ बम गिरे और कुछ सॉलिड जगह गिरा, इसमें 25 से 30 बम बाज आए। आप जानते हैं इसने कितनी जबरदस्त कहानी बनाई, लेकिन इसको नहीं पता था कि खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम रखने से नहीं होता। तुम बारूद का ढेर बनाए हो और हमको गाली देकर एक चिंगारी से टक्कर लिए हो। रिसर्च क्या होता है इस वीडियो को देखने के बाद तो तुरा पता चल गया होगा। पता चला? नहीं चला? अब साथियों बताता हूं मैं इसकी जो कहानी कहां से शुरू हुई। 2019 से इसने कहा बम कांड। साथियों 2019 बम कांड जो हुआ, क्या हुआ जान लीजिए। छात्रों से झगड़ा हो गया, इसके कोचिंग पर फीस कम करवाने के लिए झगड़ा होता है। हॉस्टल के कुछ बच्चे होते वो कहते हैं कि कुछ फीस कम कर दो, नहीं करता है तो बकझक हो जाता है। हुआ क्या कि वो सब चला गया, लेकिन इसने दिमाग लगाया कि जब झगड़ा हो ही गया तो चर्चा नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। दिया था वहां पर, और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। चर्चा होना चाहिए। इसने कहीं से कोई जुगाड़ लगाया और कुछ लड़कों को अपने पास बुलाकर उसकी सेटिंग कराकर अपने से ही बम पटकवा दिया। हमला किया था वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ, तो ये मेन मैटर यही था। तो जब वो चलाए थे तो हम साइड हुए थे, तो ये गदवा पे लगता है ना तो फूटता नहीं है। बम पटकवाया, इसी वजह से वो बम ऐसा बम था कि कभी कहता है कि बम लगाकर ऑफिस उड़ गया। ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया, तो बम से उड़ा दिया। ऑफिस उड़ा दिया आपका? हाँ, उड़ा दिया बम से। फिर दूसरा बनाया। कभी कहता है बम इन्ने गया हम बच गए, कभी कहता है कि नीचे बम गिरल था तो हाथ से उठाकर पुलिस को दे दिए। इसकी ये मनगढ़ंत कहानी थी। ऑफिस में जगह जगह यहाँ पे हम समझाने एकदम लग रहा है जैसे वासेपुर का शूटिंग चल रहा है। एकदम हम गए वहाँ पे, हम क्या कहेंगे, हमको तो सामने आना ही पड़ेगा वहाँ पे। आप तब पढ़ा रहे थे, स्टेज पे थे? स्टेज छोड़ के गए। क्या पढ़ा रहे थे? हिस्ट्री का बैच था उस समय, शायद हम हिस्ट्री का पढ़ा रहे थे। बक्सर अक्सर का लड़ाई पढ़ा रहे थे और एकदम मतलब पटना का लड़ाई शुरू हो लड़ाई गई। हो गया। नीचे झाँक के देखा, हम कह रही मेरा ऑफिस उड़ा दिया। लेकिन बम फूटा जरूर था, बम फूटा था। पुलिस को पता चला, जब पुलिस आई अब पुलिस ने नाम पूछना शुरू किया, सीसीटीवी वीडियो मांगना शुरू किया। इसने कहा कि भैया अब यहां पर ही दिमाग लगाया। अब सोचा कि अब अगर हम बता देंगे तो हमारे लड़का पकड़ा जाएगा, अब पकड़ा जाएगा तो हम धरा जाएंगे। तब इसने क्या दिमाग लगा दिया, अज्ञात लिखा दिया। आचार संहिता लगी थी उसी समय के आसपास। हाँ, आचार संहिता लगी थी, इसीलिए पुलिस जल्दी पहुंच गई थी। 8-10 बम आपने गिरने का दावा किया था। कहाँ गिरा था बम? ऑफिस में 15-20 लोग ऑफिस में। FIR करवाई थी आपने? उस समय तो हम लोग कहाँ पहचान पाए थे, उतना अज्ञात लोगों पे FIR हुई थी। अब जितना क्वेश्चन आ रहा है ये सब मैं उठा रहा हूँ। अज्ञात लिखा दिया, पुलिस भी अपना जाके आराम से सो गई या क्या कि यही जानेगा। 2019 से अभी 2026 आ गया। 2026 अब यहां से यहां तक 7 साल हो गया। सभी शो में जा जाकर बोल चुका था। देखिए सब शो में बोल लिया था बम कांड। बम कांड पूरा खत्म हो चुका था। जब बम कांड खत्म हो गया, इसने दिमाग लगाया कि अब कुछ नया कर, और इसीलिए इस बार इसने शुरू किया गोली कांड। और गोली कांड जो लेकर आया, क्योंकि 7 साल में ये बम कांड सब जगह सुना चुका था, और इसी वजह से यह उकसा के झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद रात में इसके एक गार्ड का सिर फूटा। उसके बाद जब सब झगड़ा करके चल गया, उसके बाद यह राइफल से गोली चलवाया। तो हम आपको दिखाए होंगे वो वीडियो चला रहा जिसमें वहां पर अब झगड़ा करने वाला कोई नहीं है। गोली चलवाया ताकि फिर से यह शो में जाकर फिर एकदम रिपीट फिर 7 जगह जाके करेगा कि अब तहिया तक सब बमे चला था, अब तो गोली चल रहा है। और उठ के एकदम बोल दिया कि बाप रे बाप, से 10 राउंड तो हम अपना आंख से देखे। गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। रोशन आनंद सर को जेल भेजवा देता है, लेकिन पुलिस इस बार थोड़ी सख्त हो गई। पुलिस जब सख्त हो जाती है तब पूछती है इससे कि भैया गोली चला है
लेकिन रिकॉर्डिंग में तो आया है कि तुम्हारा ही गार्ड चलाया है। बाद में इसकी हालत खराब होती है, पुलिस इसके ऊपर एफआईआर करता है, ये फरार हो जाता है। इस मामले में तेज है, ये बेल ले लेता है कोर्ट से बहरे से बहरे। साथियों जरा ध्यान दीजिएगा, इसने ऐसा षड्यंत्र रचा, पूरे बिहार को बदनाम किया पूरे देश स्तर पर जाकर कि पटना बिहार की वो राजधानी जहां सिर्फ क्रिमिनल पैदा होता है और खाली बम चला देता है पढ़ाने वाले के ऊपर। इसने अपने आप को भगवान साबित किया शिक्षा का, इस शिक्षा का देवता बना और आप अपना आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा करते रहे। यही घटना इस बार भी इसने किया। इस बार सोचा कि अब देवता के भी देवता हम बन जाएंगे, इसलिए इस व्यक्ति ने यह षड्यंत्र रचा। उधर से किसी ने गोली चलाया ही नहीं, ना कोई बंदूक लेके आया, उसकी तो सारी रिकॉर्डिंग है, जो आता है हाथापाई करता है, मारपीट करके जाता है। इसने गुंडे पहले से बुला रखे थे, लड़ाई दुतरफा होता है, गोली इसके तरफ से बाद में चलता है। इसने भी नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। लेकिन पुलिस के पास जब आती है सीसीटीवी फुटेज, कुछ मोबाइल के रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी तो ये अपना तरफ से सब बंद कर लेता, जो खुद बोला था ये 10 बजे बंद कर देता है। मोबाइल के रिकॉर्डिंग से ही पकड़ लिया पुलिस ने और इसके बयान के आधार पर ये कहता है कि हम रोशन आनंद सर के ऊपर तक गोली वाला बातें ने हम हटवा दिए। अरे उधर से गोली चला ही नहीं, सारे रिकॉर्डिंग में उसके लोग दिख रहे हैं, लेकिन तुम तो अपना रिकॉर्डिंग बंद करके रखा था। वो तो दुर्भाग्य तुम्हारे लिए था कि एक के मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो गया और पुलिस ने तुम्हारे ऊपर एफआईआर किया। और पुलिस ने लिखा है, बिहार पुलिस ने, फैजल खान, फैजल खान। और इस फैजल खान नाम से तुम्हें इतना दिक्कत हुआ कि शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जाने के बाद तू कहता है कि फैजल खान कह के हमको वो बुलाते हैं जिसके हम जीजा हैं। तो क्या तुम हमारे बिहार पुलिस के जीजा हो? तुम्हारा तो चर्चा 2-2 बार फैजल खान किया गया। कोर्ट में जज साहब ने फैजल खान नाम दिया, वकील ने बोला फैजल खान, और जब ये कोई मीडिया रिपोर्ट पढ़ेगा तो यहां फैजल खान छोड़ के निकल जाएगा। ये फैजल खान के जगह क्या तुम्हारा सिर्फ नाम खान सर पढ़ेगा? अगर मीडिया भी पढ़ेगी तो फैजल खान पढ़ेगी, तो क्या तुम पूरे देश के मीडिया का जीजा हो, पूरे देश के जज का जीजा हो, वकील का जीजा हो, पूरे बिहार पुलिस के जीजा हो? बिहार पुलिस अगर इस बात को सुने, इसकी वीडियो को देखे, तो क्या इसके पिछवाड़ा को लाल नहीं कर देना चाहिए था मार मार के? ये कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है। मेरा चैनल डिलीट होगा 8 दिन बाद ना, हम तो 7 दिन में तुम्हारा जो ये साम्राज्य, जो झूठ का साम्राज्य बनाए हो, इसकी 12वीं मैं ला दूंगा।